लेकिन आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो उनके दोस्त के पापा के साथ हुआ था, जो कि बांग्लादेश की ढाका सिटी में रहा करते थे 1960s में। और ये पूरा रियल इंसिडेंट इतना खतरनाक होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। वैसे आपने हमेशा डिमांड किया कि कर्ण पिशाचनी के बारे में आपको बताया जाए, तो आज की पूरी वीडियो में कर्ण पिशाचनी का दर्दनाक सच आपके सामने आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, कैसे एक परिवार ने इतनी बड़ी गलती करी और अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ ले लिया। विश्वरूप ने बताया कि अक्षय भाई मेरे जो दोस्त हैं अभी वो इंडिया में रहते हैं, लेकिन उनके पापा और उनके पापा के पापा मम्मी, मतलब जो बताने वाले उनके पापा, उनके साथ बांग्लादेश में रहा करते थे। बताने वाले के पापा जो है उनका नाम है गौतम। तो अब विश्वरूप का और उनके दोस्त का कैरेक्टर हम हटा देते हैं और सीधा गौतम और उनके पापा मम्मी के बारे में हम बात करते हैं। मतलब बताने वाले के पापा गौतम और उनके दादा दादी, उनकी पूरी कहानी। 1960s में गौतम अपने मम्मी पापा के साथ ढाका सिटी में रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब उनके मम्मी पापा मिले, उन्होंने शादी करी। ढाका सिटी के अंदर बांग्लादेश के वो टीचर थे और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी इसी तरीके से आगे बढ़ने लगी। जब गौतम 9 साल के हुए तो गौतम की हायर एजुकेशन के लिए उनके मम्मी पापा ने ढाका सिटी को छोड़ दिया और चौतमगढ़ वो लोग मूव हो गए। ये भी बांग्लादेश की ही एक सिटी है, जितना मुझे विश्वरूप ने बताया। वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने क्या करा, एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया चौतमगढ़ की सिटी में। और वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने सोचा कि यार 100-200 मीटर दूर अब हम अपनी एक जगह ले लेते हैं, एक ज़मीन ले लेते हैं, उसे खरीद के अपना घर बनवाते हैं। इसी तरीके से इन्होंने कॉलोनी में वहाँ पर एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। इन्होंने कुछ मजदूरों से बात की, ठेकेदार से बात की 1960s में, और अपने घर से 200 मीटर दूर एक ज़मीन ली और वहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया। जो गौतम थे उन्हें हायर एजुकेशन के लिए एक नए स्कूल में डाल दिया था। और जो गौतम के मम्मी पापा थे, मतलब बताने वाले के दादा दादी, वो लोग भी अपनी जॉब पे जाया करते थे। एक दिन जब शाम को गौतम के मम्मी पापा अपने घर वापस आते हैं तो वहाँ पर मजदूर आते हैं और बोलते हैं जो ज़मीन आपने ली थी वहाँ से हमें एक बक्सा मिला है। जब वो खुदाई कर रहे थे, वहाँ पर ईंटें रख रहे थे, कुछ नींव बनाई जा रही थी, तब वहाँ पर एक बक्सा मिला था। जो गौतम के मम्मी पापा थे उन्होंने उस बक्से को ध्यान से देखा और देखने के बाद उसका थोड़ा सा आकार मैं आपको बता देता हूँ। जो गौतम ने अपने बेटे को बताया, मतलब बताने वाले जो है हमारे विश्वरूप के दोस्त, उन्होंने बताया कि अक्षय भाई वो जो बक्सा था वो पूरा का पूरा मेटल, स्टील और लकड़ी से बन के पूरा तैयार किया गया था और बहुत ही मजबूत वो बक्सा था। और जो गौतम की मम्मी थी उन्होंने मजदूरों को बुलाया और मजदूरों को बोला कि इस बक्से को तोड़ो, देखते इसके अंदर क्या है। अगर किसी का कुछ सामान होगा और कोई अगर आइडेंटिटी मिल जाएगी, कोई कुछ मिल जाएगा जहाँ से जान पहचान हो जाए कि उसका सामान है, तो उस तक पहुँचा दिया जाएगा। अब उस बक्से के अंदर क्या क्या मिला था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर कुछ चूड़ियाँ थी, उसके अंदर हड्डियाँ थी, उसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरीज थी गोल्ड की, और फिर एक बोतल रखी हुई थी जिसमें रेड कलर का कुछ एलिमेंट था, कुछ ऐसी चीज़ थी जो उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी। जो गौतम की मम्मी थी उन्हें अचानक से ये देखकर लालच आ गया। उन्होंने सारी ज्वेलरी उठाई, उसमें से कुछ हिस्सा मजदूरों को दिया और उन्हें कहा कि अपना मुंह बंद रखना, और उस बक्से को अपने ही घर में रख लिया, ये सोच के कि अगर ये चोरी का सामान होगा और कल को कोई कंप्लेंट करता है तो इस बक्से को, ज्वेलरी को थोड़ा बहुत जैसे भी एडजस्टमेंट करके ये लोग हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। और जो गौतम की मम्मी थी, बताने वाले की दादी, उन्होंने सारा सामान अपने पास रख लिया। एक हफ्ता हुआ होगा, जब रात बीतते बीतते एक हफ्ता आया, अचानक से जो गौतम थे उनमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहने लगे, वो किसी से बात नहीं करते थे। एक रात क्या हुआ, जब गौतम के मम्मी पापा अपने साथ उन्हें सुला रहे थे, तब गौतम रात के 1:30-2 बजे उठते हैं और अपनी बालकनी में जाके खड़े हो जाते हैं। और गौतम की जो मम्मी थी वो फटाफट उनके पीछे भागती है, ये देखकर कि गौतम रात के 1:30 बजे अचानक से बालकनी की तरफ कहाँ जा रहे हैं। गौतम की मम्मी जब आगे जाती है तो उन्हें डर लगता है और वो एकदम से अपने पति को, मतलब गौतम के पापा को उठाती है और बोलती है कि गौतम नींद में चलने लग रहा है, एक बार मेरे साथ चलो, उसे वापस लेके आते हैं। ये लोग अपनी बालकनी तक जाते हैं तो वहाँ पर जब देखते हैं तो गौतम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ देख रहा था घर से, जैसे उस लोकेशन को वो बार बार देख रहा था जहाँ से वो बक्सा निकला है। जो मम्मी पापा थे गौतम के, वो गौतम को आवाज़ देते कि बेटा गौतम, क्या हुआ, सब ठीक है। और जो टेलर है विश्वरूप के दोस्त, उन्होंने बताया कि जब गौतम ने आवाज़ लगाने पर पीछे मुड़ के देखा तो उनके मम्मी पापा के पैर वहाँ पर जम गए, क्योंकि गौतम 9 साल के थे और उनकी जो स्माइल थी वो इतनी क्रीपी थी। उनकी स्माइल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई थी, आंखें पूरी लाल थी। और उनकी जो मम्मी थी गौतम की, वो इतनी बुरी तरीके से डर गई कि उन्होंने आओ ना देखा ताओ ना देखा, वो सीधा अपने हस्बैंड के पीछे, गौतम के पापा के पीछे जाके खड़ी हो गई और सीधा बोलने लगी कि इसके अंदर कुछ आ गया है, इसे बचा लो।
ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ना कर दे या फिर बालकनी से कूद ना जाए, जिसकी वजह से कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। गौतम के जो पापा थे उन्होंने बहुत समझदारी से गौतम को प्यार से बोला, बेटा आगे आ जा, थोड़ा आगे आ, मेरी बात सुन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और गौतम के जो फेस एक्सप्रेशन थे वो लगातार चेंज हो रहे थे। वो जो स्माइल थी कभी गुस्से में हो जाती, लेकिन जो आइज़ थी वो पूरी रेड थी। अब बताने वाले जो थे विश्वरूप के दोस्त, उन्होंने बताया कि आवाज़ लगाने पर बहुत बार जब गौतम के पापा ने उन्हें बुलाया तो गौतम वहाँ पर बेहोश हो गए। मतलब जो बताने वाले के पापा हैं वो इस ड्यूरेशन में वहाँ पर बेहोश हो गए थे। धीरे धीरे जो गौतम के पापा मम्मी थे उन्होंने इस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया और डरते डराते उन्होंने पूरी रात निकाली और अगले दिन एक ओझा से बात की। वहाँ पर बांग्लादेश में एक ओझा था जिसका नाम था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वो एक फेक ओझा है, जैसे वो ठगने वाले ओझा होते हैं। गौतम के पापा मम्मी ने उस ओझा को बुलाया और अपने बच्चे को दिखाया, तो उस ओझा ने अपने फालतू के कुछ मंत्र मारे और मंत्र मारने के बाद वहाँ पर ये बोल दिया कि इसके ऊपर कोई आत्मा थी, लेकिन मैंने अब इस शरीर से, मतलब गौतम के शरीर से उस आत्मा को निकाल दिया है। ओझा वहाँ से चले जाते हैं और उसी रात वहाँ पर क्या होता है, जो गौतम थे अपने मम्मी पापा के बीच में सो रहे थे, वो अचानक से रात के 1:30 से 2 के बीच में उठते हैं और अपनी मम्मी के पैर पे इतनी ज़ोर से काटते हैं कि उनकी मम्मी बुरी तरीके से चिल्ला के उठती है। जब तक ये सिचुएशन हाथ में आती, गौतम ने मुंह फेरा और अपने पापा के हाथ पे भी बहुत ज़ोर से काट लिया। ये लोग फिर दोबारा बहुत ज़्यादा डर गए। इस टाइम पर गौतम के पापा ने गौतम को नीचे दबा दिया बेड की तरफ कि बेटा शांत हो जा, क्या हो गया तेरे को। और गौतम के मुंह से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, आंखें पूरी लाल हो रखी थी और वही क्रीपी स्माइल जो यहाँ से लेके यहाँ आईब्रोज तक आ रही थी। बहुत देर तक बात करने पर गौतम जो थे उसी जगह पर लेटे लेटे दोबारा बेहोश हो गए। अगले दिन फिर उस ओझा को बुलाया गया और उस ओझा ने देख के बोला कि मुझे हवन करना होगा और मैं इसके शरीर से अभी निकाल दूंगा, कोई और आत्मा है जिसने रातों रात गौतम के ऊपर धावा डाल दिया है। उनके मम्मी पापा ने बोला कि तुम्हें जो करना करो, लेकिन हमारे बच्चे को ठीक कर दो। वहाँ पर उस ओझा ने हवन किया, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एक ओझा फेक था, वो हवन भी सिर्फ दिखाने का था। वहाँ पर हवन करके वो निकल गया। और इस रात इनके साथ क्या हुआ, रात के 1:30-2 बजे गौतम अचानक से उठते हैं। जब देखते हैं कि मम्मी पापा सो रहे हैं, उन्होंने सीधा अपनी मम्मी पर अटैक करा और गले पे इतनी ज़ोर से काटा, वहाँ से खाल खींच ली और उनका इतना रक्त बहा कि जब गौतम के पापा उठे वो इतना ज़्यादा डर गए, वो गौतम को घर पे छोड़ के उनकी मम्मी को लेके फटाफट हॉस्पिटल भागे और वहाँ पे उनके जो है ट्रीटमेंट करवाया, उनका रक्त रुका। फिर वो उन्हें जब घर पे लाए तो देखा कि गौतम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब हुआ क्या, इसके बाद ये लोग ये तो समझ गए थे कि ये जो ओझा है इसके बस की तो कुछ भी नहीं है। तो इनके घर से काफ़ी दूर एक सिद्धि पुरुष तांत्रिक रहा करते थे जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन ये लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। किसी न किसी रीज़न की वजह से शायद इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन बाद में कोई कॉन्टैक्ट बन गया था। वो तांत्रिक घर पे आते हैं और सामने बैठाते हैं गौतम को और बस आंख बंद करते हैं और अचानक से उनका शरीर पूरा कांपना शुरू हो जाता है, जैसे उनको कोई दृष्टि मिल गई थी। और वो वहाँ पर बताते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर एक कर्ण पिशाचनी का बहुत बुरा साया आ रखा है। विश्वरूप ने बताया कि अक्षय भाई, उस टाइम पे ना 1960s में कर्ण पिशाचनी का नाम बहुत कम सुना था सबने, लेकिन वो तांत्रिक जो थे सामने बैठे बैठे बता रहे थे कि गौतम के ऊपर किसी कर्ण पिशाचनी का साया आ रखा है जो उसे ले जाने की कोशिश कर रही है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था कि ये कर्ण पिशाचनी क्या होती है और ये हमारे बच्चे के ऊपर क्यों आ रखी है, मतलब गौतम के ऊपर क्यों आ रखी है। विश्वरूप के दोस्त जिनके पापा है गौतम, उनके दादा दादी, मतलब बताने वाले के दादा दादी उस टाइम इतने ज़्यादा परेशान हो गए, उस टाइम पे कर्ण पिशाचनी के बारे में पता भी नहीं था। गौतम के मम्मी पापा बार बार इस चीज़ को जानना चाहते थे कि ये कर्ण पिशाचनी का क्या राज है और यहाँ पर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से गौतम उसका शिकार बन गए। जो तांत्रिक वहाँ पे आए थे उन्होंने अपने आगे पीछे एक घेरा बनाया और वो तांत्रिक वहाँ पर बैठे गौतम की तरफ देखा और अचानक से उन्होंने अपनी आँख बंद की और वो बोले कि अगले 1 घंटे तक यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं पूरा इतिहास इस जगह का निकाल के लाऊंगा, लेकिन मुझे छेड़ना मत, मुझे कुछ बोलना मत, मुझे बोलने देना, क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं किसी और दुनिया में जा रहा हूँ। गौतम के मम्मी पापा इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें बहुत बुरी तरीके से डर लग रहा था। वो जो तांत्रिक थे वहाँ पर बैठे और अचानक से उनका शरीर कांपने लगा और अचानक से जब उन्होंने आँख खोली तो उनकी आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ चुकी थी और सफ़ेद पुतलियाँ नज़र आ रही थी, जैसे आप देखते हो किसी भी मूवी वगैरह में। धीरे धीरे क्या हुआ वो बताना शुरू करते हैं तांत्रिक कि जो आप लोगों ने अभी नया घर लिया है, वहाँ पर आज से 100-200 साल पहले एक ज़मींदार रहा करता था। उस ज़मींदार की बहुत ही खूबसूरत बेटी हुआ करती थी और उस ज़मींदार के पास इतना पैसा था कि उसी घर में वैद्य भी रहता था, पंडित भी रहते थे, मतलब वो अपने घर में पूजा वगैरह करवाता रहता था। सारी सुख सुविधाएं उस ज़मींदार के एक घर में हुआ करती थी। लेकिन वो जो पंडित था उस ज़मींदार के घर में जो रहा करता था, कोई एक इंसान था जो उसके कान भरा करता था
कि तू भगवान की पूजा मत कर, तू शैतान की पूजा कर। अगर तू शैतान की पूजा करेगा तो इस जमींदार से भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। वो जो पंडित था वो जमींदार की लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो यही चाहता था कि जमींदार से मैं इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँ कि एक दिन मैं इसकी लड़की का हाथ मांग लूँ। अब हुआ क्या, जब बार बार किसी के बोलने पे वहाँ पर कोई था जो बार बार कान में बोले करता था कि तू शैतान की पूजा कर, तू शैतान की पूजा कर, तो एक दिन उसने पूछ लिया पंडित ने कि मैं किस शैतान की पूजा करूँ जिससे मेरे को इतना धन मिल जाए कि मैं अपनी एक अलग ही दुनिया बसा लूँ। तो वो जो इंसान था जो कान भरा करता था उसने बोला कि तू कर्ण पिशाचनी की पूजा कर, तू उसे सिद्ध कर ले, वो तेरे को इतना माला माल कर देगी, इतना पैसा दे देगी कि तेरे को ज़िंदगी में पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तांत्रिक ये सब कुछ बता रहे थे जो वो अपनी दृष्टि से देख रहे थे। अब तांत्रिक ने देखा कि वो जो पंडित था उसकी नज़र हमेशा से जमींदार की लड़की पर रहा करती थी। वो जो पंडित था वो बांग्लादेश में रहा करता था, लेकिन पूछने पर पता चला कि इंडिया के आसाम में ऐसे तांत्रिक हुआ करते थे जो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के बारे में जाना करते थे। तो जो पंडित थे वो बांग्लादेश से इंडिया के आसाम में आए ट्रैवल करते हुए, जिनको काफ़ी टाइम लगा आसाम पहुंचने में, और वहाँ पर उन्होंने एक गुरुजी बनाए अपने, जो वहाँ पर आसाम में एक सिद्धि कोई पंडित थे, कोई तांत्रिक थे, उन्हें गुरु बनाया और उनसे पूछा कि मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है तो मुझे पूरी प्रक्रिया बताओ। तो उन गुरुजी ने उन्हें एक एक बात बताई कि ये पूरी प्रक्रिया 21 दिन की होगी, जहाँ पर 11 दिन तुझे अपना मलमूत्र खाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा पूरे शरीर पे, अलग अलग पहाड़ी पे जाके तेरे को मैं जो मंत्र दूंगा उसकी साधना करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो बाकी दिन बचेंगे उसमें जाके तुझे कब्रिस्तान के अंदर से जो बॉडी दफनाई होती है वो तुझे निकालनी होगी और उनका मांस खाना होगा, और डेली तुझे नई कब्र खोदनी होगी और डेली तुझे हर किसी का मांस खाना होगा जब तक तेरा पेट नहीं भरा जाएगा। वो जो जमींदार का पंडित था इस टाइम पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में चल रहा था। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और वो जो आसाम में गुरुजी बनाए थे उन्हें 1 मिनट में बोल दिया कि गुरुजी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, बस मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवा दो। वो मंत्र उन्हें बताए गए पंडित को, जो जमींदार के पंडित थे, सारे मंत्र उन्हें बताए गए कि ये जाके तुम्हें इस पहाड़ी पे बोलना है, कल उस पहाड़ी पे बोलना है, 11 दिन तक सारी प्रक्रिया उस गुरुजी ने बता दी उस पंडित को, और वो पंडित अपनी साधना में निकल गया। डेली वो अलग अलग पहाड़ियों पर बैठता, मलमूत्र अपने ऊपर लगाता, अपना मलमूत्र खा के जिंदा रहता, और 11 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रही। कहीं ना कहीं जो कर्ण पिशाचिनी के इशारे थे वो उन पंडित को मिला करते थे, जैसे आगे पीछे से हवा चलती थी, कहीं सरसराहट की आवाज़ आती थी, कभी किसी के चलने की आवाज़ आती थी, और उन्होंने बैक टू बैक वो जो पंडित थे उन्होंने इसी तरीके से अपनी प्रक्रिया पूरी साधना में लीन रह के मंत्र पढ़ते पढ़ते रात भर वहाँ पर पहाड़ियों पर निकाली। उसके बाद जब वो दिन आ गए जहाँ पर 21वां दिन था, वो डेली किसी न किसी का मांस खाया करते थे, दफनाई हुई बॉडी को निकालकर धीरे धीरे उनकी साधना पूरी होने लगी। 21वें दिन अचानक से उन्हें एक आवाज़ आती है, जब वो बैठ के सिद्धि अपनी कर रहे थे, साधना कर रहे थे, पीछे से आवाज़ आती, किसी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में कोई बोलता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी साधना कर रहा है ना तू, बस आज का दिन और निकाल ले, कल से मैं तेरी हो जाऊंगी। वो जो पंडित था उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई थी ये सुन के कि बस आज की रात है और कल ये कर्ण पिशाचिनी मेरी होगी। और ऐसा ही हुआ। 21वीं रात जब वो साधना पूरी हुई, अगली रात जो 22वीं रात थी, उस दिन वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा बिना वस्त्र के एक बहुत ही सुंदर स्त्री, मतलब कर्ण पिशाचिनी का जो हुलिया बताया था कि वो इतनी सुंदर थी, उस पंडित के सामने आई और वहाँ पर उन्होंने पहली बार संभोग करा। संभोग करने के बाद उस कर्ण पिशाचिनी ने बोला कि जैसे तेरी माँ ने तेरा ख्याल नहीं रखा होगा, मैं वैसे तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे इतना पैसा दूंगी, तुझे इतना माला माल कर दूंगी, बस एक बात याद रखियो कि तू कभी किसी और का नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तू कभी किसी औरत के करीब नहीं जाएगा। वो पंडित जो थे वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे इन चीज़ों को लेके कि कर्ण पिशाचिनी को उन्होंने ज़ुबान दे दी कि जिस दिन मैं किसी और का हो जाऊं तो उसी दिन मुझे ख़त्म कर दियो। लेकिन मन ही मन में बोलते हैं ना कि इंसान के लालच चल रहा होता है, वो वहीं पर उससे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। मुझे चांदी के सिक्के, मुझे सोने के सिक्के, मुझे सब कुछ वो चाहिए जिससे मैं अपनी चला सकूं। वो कर्ण पिशाचिनी बस हाथ घुमाती है और इतने सारे सिक्के उस पंडित के हाथ में रख देती है और पंडित सीधा पहुंचता है अपने गुरुजी के पास और गुरुजी के सामने सारा पैसा रख देता है। उनकी गुरुजी की नज़र में भी एकदम से चमक आ गई थी कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई है और उनके गुरुजी समझ गए थे कि ये मेरा शिष्य सफल हो गया है। तभी वो जो पंडित वहाँ पे जो बैठे थे वो बोलते हैं, गुरुजी मैंने कर्ण पिशाचिनी को तो सिद्ध कर लिया, अब मुझे पिशाच को सिद्ध करना है, मतलब पिशाच वशीकरण, मतलब इस तरीके से पिशाच को सिद्ध करना है कि मैं किसी भी पिशाच से, इस दुनिया के किसी भी भूत प्रेत पिशाच से कुछ भी करवा सकता हूँ। उनके गुरुजी ने बोला कि जो तूने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की है ये
कोई बहुत मुश्किल सिद्धि नहीं है, लेकिन तू अगर पिशाच वशीकरण सिद्धि करेगा तो तेरी खुद की भी जान जा सकती है। लेकिन जो पंडित था वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उस पंडित ने बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, मुझे लेकिन पिशाच सिद्धि करनी है, मैं पिशाच वशीकरण करना चाहता हूँ। उन्होंने सारे मंत्र उसे बताए, जो गुरुजी थे उन्होंने पंडित को सारे मंत्र बताए, सब कुछ बताया, वही मलमूत्र लगाना है, खाना है, लेकिन जो आखिरी जो दिन आएगा उस दिन तेरे को किसी एक जने की बलि देनी है जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और पंडित जानता था कि वो सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, लेकिन पंडित के दिमाग में ये भी था कि जब मेरे पास कर्ण पिशाच नहीं है तो मुझे किसी औरत की क्या ज़रूरत। जब वो गुरुजी सारी मंत्र, सारी सिद्धि, सब कुछ साधना के बारे में बता देते हैं तो वो पंडित उनके पैर छू के सीधा बांग्लादेश की साइड वापस आता है ट्रैवल करते हुए। डेली उस पंडित के पास इतना पैसा हुआ करता था, बस कर्ण पिशाचनी को बोलते ही उनकी जेबें भर जाती थी। जब वो पंडित वापस आया इंडिया से बांग्लादेश, वो सीधा आया, किसी के पास नहीं गया, किसी जमींदार के पास नहीं, किसी लड़की के पास नहीं, सीधा बांग्लादेश की पहाड़ियों पे गया और वहाँ पर अपनी साधना शुरू कर दी। वही मलमूत्र लगाना, वही मलमूत्र खाना, खून पीना, जानवरों को खाना, पिशाच को कहीं ना कहीं भोग चढ़ाना, और आखिरी दिन एक नर बलि देनी थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उस दिन जिस दिन नर बलि देनी थी उस दिन वो सीधा जमींदार के घर गया, और उस लड़की का उस दिन जन्मदिन था तो वो इतनी अच्छी वेशभूषा में थी कि जो पंडित था उसकी सीधा नज़र डोल गई, ईमान डगमगा गया, और वो कर्ण पिशाचिनी के बारे में 2 सेकंड वहाँ पर बिल्कुल भूल गया। वो उस लड़की के पास गया और बोला कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो लड़की जैसे देखकर उस पंडित को बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि आप इतने टाइम से कहाँ थे। कहीं ना कहीं पंडित को लगा कि ये लड़की भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो लड़की इसलिए खुश थी कि मेरा जन्मदिन है और पंडित उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने आए हैं। उस लड़की ने आओ ना देखा ताओ ना देखा, वो आशीर्वाद लेने के लिए सीधा पंडित जी के पीछे पीछे चलने लगी। पंडित जो था अपनी बातों में लगाकर उसे जंगल की तरफ लेके आया और उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। ज़बरदस्ती जब वो कर ही रहा था पंडित, तभी वहाँ पर कर्ण पिशाचनी आ गई और उसने कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि तू मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। जब पंडित को होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया, तब तक कर्ण पिशाचनी का खून इतना ज़्यादा खौल गया था कि उसने उस पंडित को भी नहीं देखा, ना ही उस लड़की को देखा, उन्हें बुरी तरीके से नोच नोच के वहाँ पे ख़त्म कर दिया। उस जमींदार ने अपनी बेटी को 1 साल तक ढूंढा, हर खेत खलियान, हर जंगल उसने ढूंढ मारा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे अपनी बेटी का कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि वो कर्ण पिशाचनी उसकी बेटी और उस पंडित को वहाँ से ले जा चुकी थी अपने साथ। 1 साल ढूंढने के बाद जब वो जमींदार अपने घर पे आया, मुश्किल से 2 रातें निकली होंगी, उस जमींदार को अपने घर में अपनी बेटी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती और कुछ ही देर बाद अचानक से अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती जैसे उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ज़बरदस्ती कौन कर रहा था, वो और कोई नहीं, वो पंडित की आत्मा थी। उन दोनों की आत्माएं, पंडित की आत्मा और उस लड़की की आत्मा, अब उस घर में भटकने लगे थे। वो जमींदार समझ गया था कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है। जमींदार था जो इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, उसने मानना शुरू करा कि उसके घर में कोई ऊंच नीच हो रही है। तो जमींदार ने जिस तांत्रिक से बात की थी वो तांत्रिक वहाँ पे आता है, अपना पूरा हवन लगाता है, वहाँ पर पूजा हवन शुरू करता है और बताता है कि तुम्हारी बेटी को पंडित ने मारा और पंडित को और तुम्हारी बेटी को कर्ण पिशाचनी ने अपने पास बांध रखा है। तो उन तांत्रिक ने बोला कि अब हमें उस कर्ण पिशाचनी को बांधना होगा जिससे तुम्हारी बेटी और पंडित आज़ाद होंगे। वहाँ पर जो हवन चला उसमें बहुत सारी चीज़ों की आहुति दी गई, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी कैमरा पे बता भी नहीं सकता कि बलिया भी दी गई थी। और तांत्रिक ने अपने मंत्रों और सिद्धियों से उस कर्ण पिशाचनी को उस बक्से में कैद कर दिया था जहाँ पर उस बोतल के अंदर वो खून था। कहीं ना कहीं वो बलि देकर, वो खून के अंदर लालच देकर उस पूरी की पूरी डिब्बी के अंदर उस कर्ण पिशाचनी को रखा गया था और भेंट के तौर पे, ताकि वो कर्ण पिशाचनी कभी एग्रेसिव होकर उस बॉक्स से बाहर ना निकल जाए, बक्से से बाहर ना निकल जाए। उस लड़की की ज्वेलरी और जो जानवर वहाँ पे गए थे, गुजरे थे, उनकी हड्डियाँ और चूड़ियाँ, सामान जो उस लड़की का था, सब कुछ रखा था, उस बक्से में कैद कर दिया था। और जो तांत्रिक 1960s में सब कुछ बता रहे थे गौतम के मम्मी पापा को, उन्होंने बताया कि जब तुम लोगों ने उस बक्से को खोला, जो वो डब्बी थी वो भी तुम लोगों ने खोली बाद में देखने के लिए कि इसके अंदर क्या था, उसके अंदर रक्त था, तो वो कर्ण पिशाचनी आज़ाद हो गई और वो तुम्हारे बेटे के ऊपर आ गई। अब तांत्रिक के ऊपर जो सबसे बड़ा टास्क था कि अब कर्ण पिशाचनी को निकालना है। ठीक है, पूरा इतिहास तो बता दिया, लेकिन कर्ण पिशाचनी को निकालना इतना आसान होगा? वो जो तांत्रिक वहाँ पे था उन्होंने गौतम को देखा और गौतम के अंदर वो कर्ण पिशाचनी उस टाइम नज़र आ रही थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। जो तांत्रिक थे वो उस टाइम तो वहाँ पर बोल के चले गए कि मेरे हाथ में ये बात नहीं है, लेकिन वो एक छल था। अगले दिन तांत्रिक वहाँ पर आए अपने और साथियों के साथ और पूरी विधि विधान के साथ उस कर्ण पिशाचनी को दोबारा कैद कर दिया उसी बोतल में और उठा के अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद विश्वरूप के जो दोस्त हैं
उन्होंने बताया कि उनके पापा दादा दादी कैसे उस कर्ण पिशाचिनी से मुक्त हुए, जिसको सिद्ध किसी पंडित ने करा था। उस पंडित के चक्कर में कोई और मारा गया, मरने के बाद झेला किसी के बाप ने, और एट द एंड वो किसी और के ऊपर आ गई। तो आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन,